प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक नंबर है AD। इस नंबर को स्टोर करना है हमने मेमोरी लोकेशन में 10 टाइम्स। और इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये नंबर कितनी बार अपीयर हो रहा है। जैसे हम रिट्राइव करते हैं मेमोरी लोकेशन से इस नंबर को, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ये कितनी बार ये नंबर जो है हमारी जो भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है वो आ रहा है। तो इस प्रोग्राम को हम किस तरह से करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट कि डिफरेंट एड्रेसिंग मोड हमने डिस्कस किए थे। तो सिंपल प्रोग्राम है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपने एक मेमोरी लोकेशन लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे 8500 मेमोरी लोकेशन ली हुई है। 8500 मेमोरी लोकेशन से आगे आपने सबसे पहले मेमोरी लोकेशन में ये रजिस्टर्स, ये जो टोटल वैल्यूज़ हैं 10 वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को आपने प्लेस करना है। तो हमने यहाँ एज्यूम किया है कि हम 10 वैल्यूज़ AD जो ये नंबर है इसके 5 वैल्यूज़ हम कंसिडर करेंगे और दूसरी रैंडमली कोई भी वैल्यू हम मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही आप इस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को इनपुट करोगे अक्यूमुलेटर में, तो सबसे पहले आपने इस मेमोरी लोकेशन को डिफ़ाइन करना है। तो इस मेमोरी लोकेशन को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो, HL पेयर के थ्रू आप इस मेमोरी लोकेशन को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो इसलिए 8085 को हमने HL पेयर से इनिशलाइज करना है। नेक्स्ट हमें एक काउंटर चाहिए जो कि 10 वैल्यूज़ को काउंट करे। जितनी भी वैल्यूज़ आपने मेमोरी में स्टोर की है उन 10 वैल्यूज़ को पिकअप करने के लिए उस काउंटर को हम डिक्रीमेंट करेंगे 10 टाइम्स। तो जब 10 टाइम्स वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसलिए एक काउंटर हम डिफाइन करेंगे जो कि हमने B रजिस्टर को डिफाइन किया है एज ए काउंटर, 10 वैल्यूज़ को कंसिडर करेगा। नेक्स्ट जब हमने इस वैल्यू को इनपुट करवा लिया तो हमें एक काउंटर और चाहिए जिसमें हमने काउंट करना है कि AD नंबर जो है वो कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो जो प्री रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक जो रजिस्टर है, कौन सा B रजिस्टर, जिसमें आप 10 वैल्यूज़ को लोड करवाने के लिए काउंटर डिफाइन करोगे 10 वैल्यूज़ का। दूसरा रजिस्टर है C जिसमें आप काउंट करोगे कि टोटल AD वैल्यूज़ कितनी टोटल AD वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे प्रोग्राम में। तीसरा हम एक रजिस्टर लेंगे D जिसमें हम इनपुट करेंगे जो भी नंबर होगा हमारा, जिसको हम कंपेयर करेंगे मेमोरी लोकेशन से जो भी नंबर आएगा उसके साथ। और चौथा है HL पेयर, इसको इनिशलाइज करेंगे हम 8500 से। तो एक बार प्रोग्राम को रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। फर्स्ट MBI B 0A हेक्स। MBI इंस्ट्रक्शन इनपुट के लिए हम 8085 में यूज़ करते हैं। ये डायरेक्टली B रजिस्टर को इमीडिएटली लोड कर लेगा 0A हेक्स वैल्यू से। MBI D सेम, यहाँ पे D रजिस्टर आपने यूज़ किया है, यहाँ पे AD वैल्यू को ये हेक्स वैल्यू को डायरेक्टली लोड कर लेगा D रजिस्टर में। MBI C00 हेक्स, ये काउंटर हमने डिफाइन किया कि कितनी बार AD आएगा, तो उसके लिए इसको इनिशलाइज कर दिया है 00 से। इनिशियल केस में 00 वैल्यू होगी इसमें। HL पेयर को हमने इनिशलाइज किया है 8500 मेमोरी लोकेशन से। तो HL आपका कहाँ पॉइंट कर रहा है, 8500 मेमोरी लोकेशन के ऊपर इनिशियली। अब आपने क्या करना है, इस मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा है उसको आपने ट्रांसफ़र करना है अक्यूमुलेटर में, क्योंकि आपने कंपेयर करना है किसको, जो भी मेमोरी लोकेशन में नंबर होगा और जो D रजिस्टर में नंबर है AD, कि ये नंबर दोनों सेम है या नहीं है। तो मेमोरी लोकेशन से आपने अक्यूमुलेटर में इनपुट किया वैल्यू। अब आप कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हो, कंपेयर D। तो कंपेयर D इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, एक वैल्यू आपकी अक्यूमुलेटर में होगी, दूसरी वैल्यू आपकी D रजिस्टर में होगी, तो दोनों को कंपेयर करेगा ये। और कंपेयर करने पे अगर मान लो दोनों रिज़ल्ट सेम है तो इनका जो
आउटपुट है वो क्या होगी, 0 0। अगर रिजल्ट सेम नहीं है तो आउटपुट 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करने के बाद JNZ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। JNZ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जंप इफ नॉट 0। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों नंबर आपके सेम होंगे तो आपका रिजल्ट 0 नहीं होगा, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, जंप कर जाओगे। तो इस केस में हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, फर्स्ट 02 आपका नंबर है, तो 02 नंबर आपका कंपेयर होगा AD वैल्यू के साथ। तो AD और 02 जब आप कंपेयर करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो आएगा तो आप इस केस के बाद आप कहाँ मूव करोगे, नेक्स्ट लोकेशन पे। जो ये यहाँ पे नेक्स्ट लोकेशन है, ये नेक्स्ट लोकेशन आप कहाँ पे मूव कर जाओगे, इस नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इंस्ट्रक्शन INX H। INX इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये 16 बिट जो नंबर होगा उसको ये इंक्रीमेंट करेगा 1 टाइम। तो इनिशियल केस में हमारे पास 8500 जो नंबर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब हम इसमें 01 ऐड करेंगे तो 8501 यहाँ पे आपका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को ये नंबर पॉइंट करेगा। नेक्स्ट हम डिक्रीमेंट करेंगे कौन से काउंटर को, B काउंटर को। तो B काउंटर में वैल्यू क्या है, 10। अब इस केस में B में क्या वैल्यू आ गई, 09। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी JNZ बैक। JNZ इंस्ट्रक्शन का काम है कि जंप इफ नॉट 0। और ये किस इंस्ट्रक्शन किसको चेक करेगा, किस रजिस्टर को चेक करेगा, B रजिस्टर को चेक करेगा। तो इस केस में B की वैल्यू क्या है, 09। तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आप दोबारा से बैक इस लूप पे मूव कर जाओगे। अब आपके पास मेमोरी कहाँ पॉइंट कर रही है, मेमोरी एड्रेस जो है आपका पॉइंट कर रहा है 8501 पे। 8501 पे नेक्स्ट लोकेशन पे वैल्यू है 03। अब ये 03 वैल्यू अकुमुलेटर में लोड हो जाएगी, अकुमुलेटर में यहाँ पे 03 आ जाएगा। अब यहाँ पे 03 और AD दोनों कंपेयर होंगे। अब फिर से रिजल्ट आपका 0 नहीं आएगा, दोबारा से आप जंप इफ नॉट 0। अब रिजल्ट आपका 0 नहीं है, आप डायरेक्टली मूव कर जाओगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंटर +1। अब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगी 8502। डिक्रीमेंट करोगे काउंटर, B की वैल्यू हो जाएगी 08। JNZ बैक, क्योंकि ये 0 नहीं है, यहाँ पे 08 वैल्यू है इसकी, तो आप फिर से दोबारा से इस लूप को यूज़ करोगे। फिर से आप लोड करोगे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कहाँ पॉइंट कर रही है आपकी, 8502। अब आपके पास वैल्यू क्या है, AD। अब यहाँ पे AD कंपेयर होगा आपका किसके साथ, AD के साथ। तो जब आप ये दोनों नंबर AD और AD को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो रिजल्ट यहाँ पे 0 होगा, तो जंप इफ नॉट 0। अब इस केस में ये कंडीशन फेल हो जा रही है। अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तो आप किस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करोगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करोगे। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंक्रीमेंट NIR का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट करे 1। तो C रजिस्टर में आप क्या करोगे, +1 कर दोगे। तो C रजिस्टर में वैल्यू क्या होगी, 01। नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्शन INX H यूज़ करोगे, दोबारा से यहाँ पे +1 हो जाएगा। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 8503 पे आपकी आएगी, दोबारा से डिक्रीमेंट B करोगे, डिक्रीमेंट करने के बाद आपके पास 07 आएगा। अभी दोबारा से आप यहाँ पे B रजिस्टर 0 नहीं हुआ है, दोबारा से आप लूप पे जाओगे, यहाँ पे फिर से मेमोरी लोकेशन 03 मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू होगी उसको लोड करोगे। इस तरह से ये लूप कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। जब ये 10 वैल्यूज को कंप्लीट कर लेगा तो हमने इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे डिफाइन किया था कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 टाइम आपका AD हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है। तो लास्ट जो इंस्ट्रक्शन जब यहाँ पे B की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगी इंस्ट्रक्शन। ये फॉल्स होने के बाद आप क्या करोगे, C की वैल्यू को मूव कर दोगे अकुमुलेटर में। तो C में आपके पास वैल्यू क्या है, 05, वो अकुमुलेटर में मूव होगी। उसको हमने मेमोरी में स्टोर करना है। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं STA। ST का मतलब होता है स्टोर, A का मतलब होता है अकुमुलेटर। 8503 ये मेमोरी लोकेशन हमने डिफाइन किया है। तो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर 8503 के ऊपर आपका 05 रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। RST 5 इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ किया है
स्टॉप करने के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 RST इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा और वो समझ जाएगा कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम को स्टॉप करना है।